हेलो बच्चों, और कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 है, अ शॉपकीपर बाय 80 आर्टिकल फॉर रुपीज 2400 एंड सेल्स देम फॉर अ प्रॉफिट ऑफ 16%। फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ वन आर्टिकल। आपको क्वेश्चन में एक शॉपकीपर ने 80 आर्टिकल्स बाय किए, यानी कि कॉस्ट प्राइस ऑफ 80 आर्टिकल्स 2400 है, एंड सेल देम फॉर अ प्रॉफिट ऑफ 16%, यानी कि प्रॉफिट परसेंट आपके पास 16% गिवन है। फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ वन आर्टिकल। तो देखिए, इसका सॉल्यूशन किस तरीके से करेंगे। जो जो चीजें आपके पास गिवन है, आप पहले उन्हें राइट डाउन करिए, उसके बाद उसमें फॉर्मूला पुट करिए एंड देन सॉल्यूशन। इसका सॉल्यूशन देखिए, सबसे पहले हमारे पास है कॉस्ट प्राइस ऑफ 80 आर्टिकल्स इक्वल टू रुपीज 2400। कॉस्ट प्राइस ऑफ वन आर्टिकल निकाल लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमें सेलिंग प्राइस भी वन आर्टिकल का मांगा है। तो 2400 डिवाइडेड बाय 80, 8 3 24 0, यानी कि कॉस्ट प्राइस ऑफ वन आर्टिकल है ₹30। प्रॉफिट परसेंट आपको गिवन है 16%। ठीक है, अब देखिए, कॉस्ट प्राइस गिवन है, प्रॉफिट परसेंट गिवन है। सबसे पहले हम इससे प्रॉफिट निकाल लेते हैं। प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100। प्रॉफिट परसेंट है 16, प्रॉफिट नहीं है, कॉस्ट प्राइस है 30 इंटू 100। ठीक है, अब देखिए, 0 से 0 कैंसिल, 16 इक्वल टू प्रॉफिट डिवाइडेड बाय 3 इंटू 10। अब ये 3 यहां आ जाएगा, 16 इंटू 3 इक्वल टू प्रॉफिट इंटू 10। 16 इंटू 3 48 इक्वल टू प्रॉफिट, और ये 10 मल्टीप्लाई में यहां आके डिवाइड। नाउ प्रॉफिट इक्वल टू 48 डिवाइडेड बाय 10 है, इस 10 का डेसिमल लग गया, तो ये आ गया, प्रॉफिट हो गया 4.8। ठीक है, तो ये हमने क्या किया, जो दो चीजें हमें गिवन थी उससे हमने प्रॉफिट और कॉस्ट प्राइस निकाल लिया। अब आपको पता है सेलिंग प्राइस, यानी कि सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है। सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला होता है कॉस्ट प्राइस और जो हमारा प्रॉफिट हुआ वो दोनों को ऐड कर दो, तो आपके पास आ जाएगा सेलिंग प्राइस। जितने में खरीदा और जो उसमें आपको प्रॉफिट हुआ वो हमारा सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस क्या है आपका 30, प्रॉफिट हुआ 4.8, यानी कि सेलिंग प्राइस आ गया 34.8 रुपीज। तो बच्चों, इस क्वेश्चन में हमारे पास प्रॉफिट परसेंट गिवन था एंड कॉस्ट प्राइस गिवन था, उससे हमने सेलिंग प्राइस फाइंड आउट किया। तो देखिए, इसके बीच में जो जो फॉर्मूलेज आ रहे हैं उन फॉर्मूला को आपने याद रखना है। जैसे प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या यूज हुआ, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100 एंड सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। तो ये किया क्वेश्चन नंबर 3। अब करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, द कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल वॉज रुपीज 15,500। कोई भी एक आर्टिकल है जिसका कॉस्ट है 15,500। रुपीज 450 वॉज स्पेंड ऑन इट्स रिपेयर। उस आर्टिकल को रिपेयर कराने के लिए एक्स्ट्रा 450 खर्च करने पड़े। इफ इट इज सोल्ड फॉर अ प्रॉफिट ऑफ 15%, अगर इसे 15% प्रॉफिट पे बेचा जाए तो व्हाट इज द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल। देखिए, अभी हमने क्वेश्चन नंबर 3 किया, सेम एज क्वेश्चन नंबर 4 है, बस उसमें ये एक्स्ट्रा रिपेयर वाला एड ऑन नहीं था, बाकी सेम एज इट इज है। तो इस क्वेश्चन को किस तरीके से करेंगे वो देखिए। सॉल्यूशन देखिए, सबसे पहले कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल, कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल
इज इक्वल टू 15,500। अब देखिए कॉस्ट प्राइस 15,500 है। अब रिपेयर वाले में 450 आपने उसमें रिपेयर के लिए यूज किया, यानी कि आपने कॉस्ट प्राइस जो था वो 450 और यूज करके आएगा। ये चीज याद रखना, आप अलग अलग लिख सकते हैं, कॉस्ट प्राइस, रिपेयर या फिर ओवरहेड एक्सपेंसिव यानी कि अदर खर्चे जो इसमें यूज हुए। तो कॉस्ट प्राइस टोटल फिर लिख देना, टोटल कॉस्ट प्राइस। आप चाहें तो कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल 15,500, ओवरहेड एक्सपेंसेस यानी कि रिपेयर कराने के लिए जो और खर्च हुए वो हुआ आपका 450। तो टोटल कॉस्ट प्राइस क्या आ गया आपके पास? टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल is equal to rupees 15,500 plus rupees 450। तो ये आ गया 15,950। ये आया टोटल कॉस्ट प्राइस। नाउ इफ इट इज सोल्ड फॉर अ प्रॉफिट ऑफ 15%, यानी कि प्रॉफिट कितना दे दिया आपको, प्रॉफिट परसेंट कितना है 15%। अब हमें प्रॉफिट परसेंट गिवन है, कॉस्ट प्राइस गिवन है, सेम एज क्वेश्चन नंबर थर्ड। हम प्रॉफिट निकाल लेते हैं। प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100। प्रॉफिट परसेंट है 15, प्रॉफिट गिवन नहीं है, कॉस्ट प्राइस गिवन है 15,950 इनटू 100। ठीक है, नाउ 0 से 0 कैंसिल, यहाँ आ गया 15 मल्टीप्लाई, ये आ जाएगा 1595 यहाँ, और 10 आ जाएगा यहाँ, इक्वल टू प्रॉफिट। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। 23925 डिवाइडेड बाय 10 इक्वल टू प्रॉफिट। अब जीरो है नीचे, तो वो एक जीरो का क्या लग जाएगा यहाँ, डेसिमल। तो आपके पास प्रॉफिट आ गया, प्रॉफिट इक्वल टू 2392.5। जीरो लगा दिया करिए, नहीं भी लगाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। 2392 रुपीज पॉइंट 50 पैसे, ये आपका आ गया प्रॉफिट। हमें निकालना है सेलिंग प्राइस। तो जिस तरीके से हमने प्रॉफिट का फॉर्मूला यूज किया, इसी तरीके से सेलिंग प्राइस क्या होता है, सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। तो ये सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला। कॉस्ट प्राइस कितना है 15,950 प्लस प्रॉफिट कितना आया आपका 2,392.50। इन्हें ऐड कर लीजिए। देखिए ऐड कैसे करना है, इस नंबर में कहीं डेसिमल नहीं है, तो जहां कहीं डेसिमल नहीं होता वहां पूरा नंबर लिख के लास्ट में डेसिमल लगा लेंगे और फिर जीरो यूज किया। हमेशा किसी में भी अगर डेसिमल लगाना हो और आपको डेसिमल वैल्यू में ना दिख रहा हो तो कैसे डेसिमल लगाना है, पूरी वैल्यू उतार के लास्ट में डेसिमल लगा दो। अब इस वाली वैल्यू का डेसिमल के नीचे डेसिमल, उसके बाद वाली डिजिट यहाँ और आगे वाली डिजिट यहाँ। अब ऐड करते हैं जीरो, यहाँ 5 डेसिमल 2 एज इट इज, 9 एंड 5 14 कैरी, 9 10 एंड 13 5 6 7 8 1। तो हमारे पास सेलिंग प्राइस आ गया 18,342.50, यानी कि हमने कॉस्ट प्राइस हमारे पास कितना था 15,950 और उसे हमने सेलिंग प्राइस कितने में बेचा 18,342.50 पैसे। तो इससे हमें पता चला कि हमें कितने का प्रॉफिट हुआ 2,392.50। तो जिस भी क्वेश्चन में आपको प्रॉफिट परसेंट एंड कॉस्ट प्राइस गिवन होगा उसे इस तरीके से आप सॉल्व करेंगे। साथ ही साथ इसमें जो मैंने फॉर्मूले अंडरलाइन किए हैं उन्हें साथ ही साथ आप याद करते जाइए, तो और क्वेश्चन को करने में आपको आसानी होगी। तो बच्चों आज हमने एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर थर्ड एंड क्वेश्चन नंबर फोर्थ कंप्लीट किया। होप ये दोनों ही क्वेश्चन आपको क्लियर हुए होंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो
तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। और अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। टिल देन बच्चों, टेक केयर, बाय बाय।